महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बायोलॉजी का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा दोस्तों। इसके आगे जो है चैप्टर वाइज बायोलॉजी का मैं लाऊंगा। आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। सारा जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और सारे ये सब जो है आरआरबी में पूछा हुआ है। आने वाले एग्ज़ाम में आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होता है। ये दोस्तों होता है परिवार होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है निम्नलिखित में से एक उचित अनुक्रम को व्यवस्थित करें। देखिए सबसे पहले दोस्तों उत्परिवर्तन आया था, फिर उसके बाद जननात्मक विलयन आया था, फिर प्राकृतिक चयन आया था, फिर विकास आया था। यानी आप कह सकते हैं कि ABCD यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरीन का सिद्धांत किससे संबंधित है। ओपरीन का सिद्धांत जो है रासायनिक विकास से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन के गहरे संबंध दर्शाता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। ये जो है भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं क्या कहलाते हैं। ये जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ये है फोटोमॉर्फिजेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। एडाफोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान या चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से जो है संबंधित है। ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों। देखिए ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान व चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं जो स्थिति संबंधित है। यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एंड्रोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन होता है। जंतु विज्ञान जो है जानवरों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। कह रहा विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। उसको जो है एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर वानर वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये जो है आपको जो है सुन के ही समझ में आ रहा है कि प्राइमेटोलॉजी कहला जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हेप्टोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। देखिए मकड़ियों का अध्ययन कहेगा तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। ए है और ऑर्नोलॉजी कहलाता है। ओके, देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा टेढ़ा है। सारा जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी प्रकार से आगे आने वाले एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। कह रहा है सोरोलॉजी का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी किसका अध्ययन होता है। छिपकली का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं
अनुसंधान से तैयार करता है, क्या कहलाता है? ये है एथनोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए पक्षियों के अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कर रहा है हीमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। देखिए हीमेटोलॉजी में जो है रक्त का जो है अध्ययन होता है, यानी आप कह सकते हैं ब्लड का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मार्फोलॉजी में क्या अध्ययन होता है? देखिए मार्फोलॉजी में जो है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन होता है, जिसमें मार्फोलॉजी के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जीवाश्म विज्ञान कहला जाएगा, जिसे पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन संबंधित है। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया हूँ, जीवाश्मों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, ओनिरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ओनिरियोलॉजी जो है आपको सपनों का अध्ययन होता है। आप कभी कभी सोते हैं तो आपको सपने आता है, तो ध्यान समझिएगा, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओनिरियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? देखिए टॉक्सी से संबंधित यहाँ पे निष्कर्ष निकल रहा है, टॉक्सी माने जहर। आप कह सकते हैं कि टॉक्सी यानी जहर का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 सेरीकल्चर किससे संबंधित है? देखिए सेरीकल्चर जो है रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 टैक्सोनॉमी मूल रूप से से संबंधित है, यह है जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कवक विज्ञान क्या है? देखिए कवक अपना माइका समझ लेता है, यानी कवक विज्ञान जो है ये है कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है। कवक के है ना, सॉरी हाँ, कवक विज्ञान जो है कुकुरमुत्ता ये सब ये कवक के थ्रू ही आता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, ये है अभी मैंने जस्ट पीछे बताऊं कि माइका समझ लेता है, क्या समझता है दोस्तों? कवक समझता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? और जो है इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके जो है फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों का ऊतक विज्ञान कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए फूलों के अध्ययन को क्वेश्चन नंबर जो है ध्यान समझिए, फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ये है एंथ्रोपोलॉजी होता है, एंथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहता है? जानवरों को उनके पर्यावरण इकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है सूची 1 सूची 2 को जो है आपको मिलान करना है, तो ध्यान समझिएगा। अभी मैंने जस्ट पीछे बता दिया हूँ सारा का। पक्षी का क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी, पहले मिलाइए ऑर्निथोलॉजी। वंशानुगति क्या होता है? वंशानुगति का जेनेटिक्स हो जाएगा। पर्यावरण का क्या होता है? इकोलॉजी हो जाएगा। जीवाश्म क्या हो जाएगा? पोलियोबायोलॉजी हो जाएगा, यानी कि आप इसमें से मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जनसंख्या तो जनांकिकी हो जाएगा, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनांकिकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 जंतु विज्ञान अध्ययन कहलाता है। जंतु विज्ञान जो है जीवित व मृत दोनों जानवरों को हो जाएगा, कहने का मतलब केवल जीवित जानवरों का, ये भी सही है, केवल जीवित वनस्पति का, ये भी सही है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवित व मृत जानवर दोनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है जैविक जगत से होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बायोनिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन होता है। पोलियो वनस्पति के जो है किसका अध्ययन होता है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करा सूची जो है निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए एपीकल्चर शहद बिल्कुल सही है, सेरीकल्चर सिल्कवर्म यानी रेशम ये भी सही है, पीसी कल्चर लाख का किला नहीं, पीसी कल्चर मछली का होता है, हॉर्टिकल्चर फूल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जेरेंटोलॉजी यानी वृद्ध व्यक्तियों के से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा लैक्सिकोग्राफी का संबंध किससे संबंधित है? लैक्सिकोग्राफी से जो है शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन करा सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सब्जी यानी कि ओलेरीकल्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर जो है शहद के लिए होता है, हॉर्टिकल्चर जो है सब्जी सब के लिए होता है, फ्लोरिकल्चर जो है फूलों के लिए होता है। दोस्तों ये सारा आपको याद रहना चाहिए। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, मधुमक्खी का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? एपीकल्चर, मैंने जस्ट अभी पीछे बताया आपको। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी ये भी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं ओलेरीकल्चर होता है, और फलों की खेती जो है पोमोलॉजिकल आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। देखिए विटीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? अंगूर का खेती, अंगूर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 46 कीट संवर्धन क्या है? यह कीटों की वृद्धि कराने का विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन आपको दिखते ही पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन करा वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? वर्मी कल्चर में जो है देखिए दोस्तों केचुआ ये सब आते हैं, यानी कि अर्थवर्म कहलाता है। ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों करा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कौन से जोड़ी सुमेलित है? लैक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन बिल्कुल सही, फिलोलॉजी डाक टिकट का संग्रह ये भी सही है, करा इंटोमोलॉजी ये सही है। देखिए क्वेश्चन जब नहीं आया तो पहले आप जिसको आता है वो आप मिलान करिए, उसके बाद आप जो है कोशिश करिए करने के लिए। तो कह रहा है इसमें कौन से निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ये सब तो नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी लैक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है जेनेटिक निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है? अभी मैंने जस्ट पीछे बताया हूँ आनुवंशिकता और विवरण के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 50 वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? यह जेरेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया में के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह जेरेंटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा जो है फिलोटेलिक्स क्या कहलाता है? जो है ये डाक टिकट जमा कराता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है निम्नलिखित में से बेमेल को शब्द याद कीजिए। बेमेल इसमें से क्या होगा? देखिए फिजियोलॉजी पैथोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी ये सब संबंधित है, लेकिन साइकोलॉजी यहाँ पे जो है गलत है, ये जो है नाम है एक तरह से। अगला क्वेश्चन कर रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। आपको जो है आंसर देंगे तो आप जीव विज्ञान देंगे। क्वेश्चन नंबर 55 के क्या दिया है? कर आप भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? यह रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पैडोलॉजी निम्नलिखित वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित। देखिए पैडोलॉजी जो है क्या होता है? पेड़ पौधों का मिट्टियों इस सब का अध्ययन होता है। पैडोलॉजी यानी कि मिट्टी का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? अस्थियों का अध्ययन जो है विज्ञान के ऑस्टियोलॉजी का लाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का हिस्टोरिका प्लांटेनम पुस्तक के लेखक कौन है? यह थियोफ्रेटस है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जो है स्पर्मोलॉजी जो है दोस्तों बीज का होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, बीज का अध्ययन होता है। 60 क्वेश्चन कह रहा है पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है? टीकाकरण के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, एडवर्ड जेनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, लुविनहॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 63 करा आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 64 कह रहा लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा था? जब कहेगा लिनियस साहब ने 2 भागों में बांटा था, लेकिन विटकर साहब ने जो है 5 भागों में बांटा था। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए आ गया यहाँ पे, विटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में किया गया था? 5 भागों में किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? यह 1753 ईस्वी में प्रचलित किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? यह अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों परागकणों का अध्ययन कहलाता है? यह ऑप्शन नंबर बी सही है, पैलिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक जो है किसको कहा जाएगा? बिरबल साहनी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है ये ज़्यादातर पूछता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिरबल साहनी। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है। डॉट में विकसित हुआ था, ये आपको पता होगा अफ्रीका में विकसित हुआ था। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, अगर आप जो है एक लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो हम समझ सकते हैं कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे ही पूरा जो है आरआरबी टेक्नीशियन, एएलपी जो है आने वाले आरपीएफ आने वाला ग्रुप डी, सारा साइंस का जो है अभी फ़िलहाल जो है बायोलॉजी का करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज कराऊँगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। मैंने टाइप करके ये किया हुआ, मेहनत लगता है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सी भागीदारी निभा देंगे तो और अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।